जल्दी से ध्यान से समझते रहिए, ठीक है ना? ठीक है। ये नहीं, नंबर 4। ये हो चुका था, ये आपको समझ में भी आ चुका था ना? हाँ, तब तो चिंता वाला बात ही नहीं है सिर्फ, पता है क्यों? ये हम सॉल्व कर लिए। नंबर Okay. 4 अभी आप नहीं आ रहे थे ना, तो हम अच्छा। थोड़ा सा सॉल्व कर रहे थे। पूरा सॉल्व हो चुका था, आंसर आ चुका था? नहीं, आप अनफॉर्चुनेटली आ गए। अच्छा, हम अनफॉर्चुनेटली आ गए, तो हमको थोड़ा सवाल लेट करके आना चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। हम नंबर 1 का आंसर भी नहीं निकाल पाए क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली आ गए ना। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आइए और बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है सर आपको? इनको फैक्टराइज़ करना पड़ता है। फैक्टराइज़ करेंगे तो ही समझ में आएगा, फैक्टराइज़ देंगे समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 9 सा, फिर मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3 3 सा, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 सा। तो ये पेयरिंग हो गया है ना, और ये पेयरिंग नहीं हुआ तो फिर 3 बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो चुका सर आपका 3√3। तो उसके बाद अगर हम आते हैं 75 में, ठीक है ना, तो आप बताओ क्या हो जाएगा? 3 से ही जा रहा है, तो 3 25 टाइम्स, फिर मतलब क्या है 5 टाइम्स, फिर मतलब क्या है 5 1 टाइम्स। तो यहाँ पेयरिंग हो गया, तो ये बन गया मतलब क्या है सर आपका 5√3, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं 108 में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखा? 2। गुड, अभी तक आपका ठीक है, इसका मतलब है ना 54 टाइम्स। फिर हम क्या लिखें? 2 27 टाइम्स। फिर हम क्या लिखें सर आपका 3 9 टाइम्स। फिर क्या लिखा सर आपका 3 3 टाइम्स। फिर क्या लिखा सर आपका 3 1 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। तो यहाँ पे 2 का पेयरिंग हो गया, 3 का पेयरिंग हो गया, तो 2 × 3 मतलब क्या होता है? 6 होता है, तो ये हो गया आपका 6√3, एज सिंपल एज दैट। अब लास्ट वाला यहाँ पे देखते हैं जो कि है 243, ठीक है ना। तो ये सारा तो मतलब क्या रफ वर्क है, तो 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 से जा रहा है क्या? 4 + 3 7, 7 + 2 मतलब क्या है? 9। 3 से जा रहा है, करें तो समझ में आ जाएगा। तो 243 मतलब क्या? 3 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 8 24, फिर 3 1 3, फिर यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 27 सा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 3 9 सा, फिर क्या है सर आपका 3 3 सा, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 सा। तो पेयर पेयर अनपेयर है ना, तो ये क्या हो गया सर आपका 9√3, एज सिंपल एज दैट। अब सारा चीज़ तो हो गया, मतलब क्या सर आपका सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? 3√3 प्लस हम क्या लिखे सर आपका 5√3, प्लस हम क्या लिखे सर आपका 108 कहाँ आ गया? 6 रूट मतलब क्या है सर आपका 3, और प्लस हम क्या लिखे बताइए? 9√3 है ना। अब कितना सिंपल सब कुछ हो गया है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव को जमा करना है, नेगेटिव को जमा करना है, नेगेटिव तो एक ही है, तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है 3 + 5 मतलब क्या 8 8 + 6 क्या है 14। तो यहाँ पे हो चुका 14√3 माइनस मतलब क्या है सर आपका 9√3, एज सिंपल एज दैट। अब बस ये सोचिए कि हम लोग 14 - 9 जब करते हैं तो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, 5 होता है ना। तो इट सिंपली बिकेम मतलब क्या है सर आपका 5√3, एज सिंपल एज दैट। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये नहीं देखेंगे तो आपका सम हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे √3 का वैल्यू आपको दिया है, √3 का वैल्यू क्या दिया है सर आपका 1.732। यहाँ पे आपको √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू क्या दिया है 1.732। यहाँ पे आपको √3 का वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या दिया है 1.732। तो √3 का वैल्यू को हम 3 टाइम्स रिपीट क्यों किए? क्योंकि आप ताकि आपको याद हो जाए 1.732। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पर मैं एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ना सर? समटाइम नहीं you पूछेगा don't ना। only have to prepare for the present, sometime while preparing for the present you also have to prepare for the future. So if you know what is the value of √2, पर फ्यूचर में नहीं पूछेगा, फ्यूचर में ही पूछेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? हम No, बोलेंगे no, 1.73। they won't ask you the value of √3, but they will give you the sum without giving the value of √3, and you have to put that value of √3 in the sum, and they won't even say that you have to do it, है ना। दैट तो अब यहाँ पे आते हैं, बात को मतलब समझते हैं। तो √3 का वैल्यू मतलब क्या है 1.732। हम क्या लिखेंगे? √3 = मतलब क्या है 1.732। हाँ, अभी के लिए जब बोलेगा तब करना है, जब नहीं बोलेगा तो मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे? इनटू 1.732। अगर आपको डेसिमल के साथ दिक्कत होता है तो आप इसको इनटू 1000 कर सकते हैं,
और अगर आपको डेसिमल के साथ दिक्कत नहीं होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं बताइए? क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए, ये कौन सा प्लेस है? 2 नहीं, ये 1's प्लेस नहीं, ये होता है 10th प्लेस। डेसिमल पॉइंट से पहले 1 प्लेस होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद पहला प्लेस जो होता है उसको कहा जाता है 10th प्लेस। दूसरा प्लेस जो होता है उसको कहा जाता है मतलब कि 100th प्लेस। तीसरा प्लेस को कहा जाता है मतलब कि असर आपका 1000th प्लेस, ठीक है ना। तो 1000th प्लेस में क्या असर आपका 2 है, तो हम क्या लिखा 5 2 ज़ा 10। तो 10 का 0 कौन सा प्लेस में लिखा? 1000th प्लेस में लिखा। तो अब 1000th प्लेस के 100th प्लेस में 1 कैरी हो गया। 5 3 ज़ा 15, 15 + 1 मतलब क्या असर आपका 16। अब मतलब क्या 10th प्लेस में मतलब क्या 1 कैरी हो गया। 5 7 35, क्या कैरी था? 1 कैरी था, 36 हो चुका, ठीक है ना। अब यहाँ पॉइंट दे दिया, 1st प्लेस में क्या कैरी हो गया? 3 कैरी हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 मतलब क्या असर आपका 8। एज सिंपल एज दैट। तो आंसर क्या हो चुका? 8.66, नॉट 67। वाई? 67 तब होता जब यहाँ पे 666 होता। नहीं, पूछने का बात नहीं है, तो राउंड ऑफ करते तो 67 आता, लेकिन यहाँ तो 66 के बाद 0 है, तो सिंपली मतलब क्या असर आपका 8.66 हो जाएगा। आई होप दिस इज़ द आंसर एंड दिस शुड बी द आंसर। हाँ, तो 8.660 भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन या इस केस में 660 लिखे या 66 लिखे, बात मतलब क्या बराबर है, क्योंकि वैल्यू रिमेंस एग्जैक्टली द मतलब क्या असर आपका सेम। सर आई रिकमेंड कि सारा सम हम नहीं करें। क्यों? हम बता रहे क्यों। देखो, सिंपल सा बात समझना, आपको नहीं क्यों, टाइम कम है ना सर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम सारा सम भी करा देंगे, लेकिन बात यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ये कम टाइम है ना। आप तो सारे ही सम करेंगे, जो जहाँ आपको नहीं समझ आएगा वहाँ हम बता देंगे। हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल लें सर, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी के लिए कर लीजिए, ज़रूरी है, ठीक है। कर लेंगे ना, गुड, वेरी नाइस, क्योंकि आपको मेहनत तो पसंद है। आई एम नॉट सेइंग दिस इन सार्कास्टिक वे। हम इसलिए बोले कि कभी कभी हम आपको आसान में भी बताते हैं तो भी आप बोलते नहीं सर मेहनत करेंगे सर, है ना। जिसके बारे में को नहीं पता हमको उसको गुड बोलना चाहिए, बैड बोलना चाहिए, या न्यूट्रल है, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज आप मेहनत कीजिए। ये 5√12 है, ये मतलब क्या सर आपका 3√48 है, और यहाँ पे 6√75 है, यहाँ पे मतलब 108 है। तो सिंपली किया क्या है, फैक्टराइज किया है। अच्छा, फैक्टराइज, सॉरी माय बैड, ये पहला सम है। तो प्राइम फैक्टराइज करने में आई होप कि आप मिस्टेक तो नहीं करिएगा। तो देखिए 5 को रूट के बाहर ही रखा है, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका पेयरिंग हो गया, इसका क्या हो चुका, पेयरिंग हो चुका है ना। और यहाँ पे जब आते हैं तो ये पेयरिंग हो चुका, ये पेयरिंग हो चुका। यहाँ पे जब आते हैं तो ये पेयरिंग हो चुका, यहाँ पे जब आते हैं तो ये पेयरिंग हो चुका, ये पेयरिंग हो चुका, है ना। बताइए ऑन, यहाँ 2 बाहर निकलेगा तो 5 2 ज़ा मतलब क्या 10 हो जाएगा, 10√3, पक्का सुनना है ना। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा मतलब 2 2 ज़ा 4 बाहर निकलेगा, अब बाहर 3 ऑलरेडी है तो 12 हो जाएगा, पक्का समझ में आया। और यहाँ पे 5 बाहर निकला तो मतलब क्या असर आपका 5 6 ज़ा मतलब क्या 30 हो गया, पक्का समझ में आया। उसी तरह यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2 × 3 6 बाहर निकला, 6 समझा क्या हो चुका सर आपका 42 हो चुका। हाँ, जिसके आगे पॉजिटिव साइन है उसके आगे पॉजिटिव साइन देना, इसके आगे नेगेटिव साइन उसके आगे नेगेटिव साइन देना। अच्छा, ये लोग एक नया टेक्निक या अच्छा टेक्निक इस्तेमाल किया है, जो आपका मन करे तो इस्तेमाल करना, नहीं मन करे तो फिर हम जिस तरह काम करें उस तरह काम करना। देखो सब में √3 कॉमन है, फैक्टराइज करना तो आपको आता है ना। तो ये लोग सब में से √3 कॉमन मतलब क्या बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या 10 बचा, -12 बचा। ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसलिए तो आपको बोले ज़्यादा अच्छा। इतना भी देखो, देखा तो फ़ायदा हुआ ना। आप क्या कर रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। नहीं, हमको देखिए कभी आप फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट से मतलब क्या फेमिलियर हैं। जो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं होता है तो उसको लगता है इससे पहले क्या कर रहे थे पता नहीं। इससे पहले जो हम कर रहे थे ना वो अभी भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर मतलब क्या नहीं आएगा। तो एक वे है कि एक फैक्टराइज करके करना, एक वे मतलब क्या फैक्टराइज करके नहीं करना, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये 10 + 30 क्या होता है 40, 40 + 42 क्या हो चुका सर आपका 82, 82 माइनस मतलब क्या सर आपका 12 क्या हो जाएगा 70। तो 70 √3। अब √3 का वैल्यू क्या था
1.73। हाँ, तो हम रफ वर्क में करें, समझ लीजिए 11732 लिखा, बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 1000 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद ये ज़ीरो कैंसिल किया, ये ज़ीरो कैंसिल किया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो कट सकता है, काट दें, हम बोलेंगे सर नो वे, कभी मत करिएगा, क्योंकि आपको आंसर चाहिए डेसिमल में, 0 कट रहा था इसलिए काटा। यह हमको पक्का यकीन होगा कि मतलब क्या ये पूरा 100 कट जाएगा तो हम काटेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो क्या हो जाएगा 7 2 का मतलब क्या है 14, 4 रिटर्न, क्या कैरी है 1 कैरी है, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, 2 रिटर्न, फिर 2 कैरी है, ठीक है ना। अब 7 7 का मतलब क्या है 49, 51 हो चुका, 1 रिटर्न मतलब क्या है आपका 5 कैरी है, 7 प्लस 5 मतलब क्या हो चुका आपका 12 हो चुका। नीचे क्या था 100 था ना, अब नीचे अगर 100 था तो ये हो जाएगा मतलब क्या है आपका 121 पॉइंट मतलब क्या है आपका 24, ठीक है। अब देखते हैं आंसर 121.24 है या नहीं है, देखिए सिंपल। तो ये समझिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ तो मतलब क्या है आपका है नहीं। अच्छा, ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमको नहीं पता, ये तो आपको कराना पड़ेगा, हम कराएंगे, नॉट टू वरी, लेकिन पहले एक रूल समझ लीजिए। आप अगर रैशनल इनटू मतलब क्या करते हैं रैशनल करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, एक काम करिए हम रैशनल के लिए आर लिखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेज़ी हैं। अगर हम रैशनल इनटू रैशनल करते हैं तो मतलब क्या आता है, रैशनल आता है, पक्का होल नंबर आता है। फिर से हम आपको बताते हैं होल नंबर, नहीं मेरा बात आप समझ लीजिए, आप होल नंबर के बारे में बात करें या आप बात करें मतलब नेचुरल नंबर के बारे में, या आप बात करें मतलब क्या इंटीजर के बारे में, ये सारा का सारा कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, रैशनल नंबर कैटेगरी में फॉल करता है। और हर वो नंबर जिसको A/B फॉर्म में दिखाया जा सकता है, मतलब विदाउट अप्रॉक्सीमेटिंग एग्जैक्टली, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका B = 0 मतलब क्या नहीं है, वो सारे के सारे नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। अब एक बात समझिए, अगर आप रैशनल नंबर से रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। अगर आप रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर, अब मेरा बोलने का मतलब है अगर आप इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय मतलब कि इरैशनल नंबर, तब जाके रैशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरैशनल नंबर, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से बात समझना, कॉमा दिया हुआ, तो ये होल रूट ओवर 4/9 एक सेपरेट एंटिटी है, तो ध्यान से देखिए तो क्या हो जाता है बताइए, ये यहाँ तक ठीक है। अब ये रूट क्या सवाल पूछता है, रूट ये सवाल पूछता है कि विच इज़ द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, ठीक है ना, गिव्स 4। और ये क्या पूछता है, विच इज़ द नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ गिव्स मतलब क्या सर आपका 9, तो यहाँ 2 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका। तो पता चला कि दिस इज़ मतलब क्या सर आपका रैशनल। आप समझ गए बात क्या आप लेना। उसके बाद -3 बाई मतलब क्या है सर आपका 10 है। अच्छा, इरैशनल पूछा है, 70 है, सॉरी, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे इरैशनल पूछा है, तो रैशनल को नहीं बताना है, रैशनल बताना है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, तो रैशनल ही है, ठीक है ना, क्योंकि A/B फॉर्म में लिखा जहाँ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो होल रूट ओवर 7 बाई मतलब क्या है 25 है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है सर आपका रूट ओवर 7 और यहाँ पे रूट ओवर 25। तो रूट ओवर 7 के बारे में क्या ख्याल है आपका, रूट ओवर 7 देखिए, तो हम कहाँ पे हैं, हम आपको बताएं कि ये रूट 7 है और ये मतलब कि 25 है, तो रूट 7 तो मतलब क्या रूट 7 ही रहेगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 25 जो है वो बन जाएगा, रूट 25 बन जाएगा 5। तो रूल याद रखिए, अगर आप रैशनल मतलब अगर रैशनल और इरैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या होता है सर आपका इरैशनल, और रैशनल और इरैशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है तो ये प्रोडक्ट मतलब क्या होता है इरैशनल। तो प्राइम नंबर का रूट क्या होता है इरैशनल, और ये मतलब क्या है सर आपका रैशनल। तो इरैशनल रैशनल आपस में डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा सर आपका इरैशनल। तो ये रूट 7/5 जो है दैट इज़ मतलब क्या सर आपका इरैशनल, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम बताते हैं 16, ये भी इरैशनल होगा, बताइए क्यों, क्योंकि रूट 16 हो जाएगा ओवर मतलब क्या सर आपका रूट 5 हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे 4 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रूट 5, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। अभी सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, बस बताना कौन रैशनल कौन इरैशनल, तो उस तरह करके आप मतलब क्या फिगर आउट करिएगा कौन सा इरैशनल कौन सा मतलब क्या सर आपका रैशनल। आप देखो बोला ना वही दोनों। अच्छा, यहाँ पे बाकी सब के बारे में बताया कि वो लोग रैशनल है, ठीक है ना, पक्का।
अब आगे बढ़ते हैं, बात को मतलब क्या आपको समझते हैं। अब देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। आपको अगर याद होगा तो हम क्लास के बहुत बिगनिंग में मतलब क्या आपका बताए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए फिर से हम बताते हैं। कोई भी एक नंबर बोलिए हमको आप, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 56 बाय। सर वन क्वेश्चन, आप चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देंगे तो समझना आप ही का मुश्किल होगा। तो जब एग्जांपल का पर्पस ये होता है कि चीज़ आसानी से मतलब कि समझ में आ जाए, एग्जांपल का पर्पस टेस्टिंग नहीं होता है। टेस्टिंग के लिए अलग सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, एग्जांपल की मतलब क्या तो अलग सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। नाउ गिव मी द एग्जांपल ऑफ अ फ्रैक्शन। 7 बाय 16। 7 बाई 16। 68 आप बोल रहे हैं। 16। अभी भी आप डिफ़िकल्ट बोल रहे हैं, 16। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं। आओ। प्लीज़ सर, आपका आसानी के लिए टाइम लग जाएगा ना, इसलिए जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन हम लिए 1/3 और एक फ्रैक्शन हम लिए मतलब क्या सर आपका 1/5, ठीक है। अब बिना सॉल्व किए हम कैसे पता कर पाएंगे? अच्छा नहीं, बिना सॉल्व किए छोड़ दीजिए। तो ये 1 बना, यहाँ 3 लिखा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, 1 तो छोटा है तो हम 0 लिखेंगे, पॉइंट देंगे, इसको बना देंगे 10, तो 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9 हो जाएगा। फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 देंगे, फिर 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9 हो जाएगा। फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 देंगे, मतलब फिर 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो फिर मतलब क्या है, 1 लिखेंगे, 0 देंगे, फिर 3 से 9 हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। तो ये आपको पता चला कि ये मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसका अगर कहानी हम लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है ना। ये अभी भी छोटा है, तो 0 दिया, पॉइंट दिया, 0 दे दिया, ठीक है। अब 5 2 का मतलब क्या है सर आपका 10 हो चुका। अरे इतना जल्दी ख़त्म हो गया, चलो ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका टर्मिनेटिंग। तो अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 कंडीशन आ सकता है। एक आ सकता है टर्मिनेटिंग वाला कंडीशन और एक आ सकता है मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंडीशन। तो अगर, ठीक है, मतलब अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 कंडीशन आ सकते हैं। एक आ सकता है टर्मिनेटिंग कंडीशन और एक आ सकता है मतलब क्या सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंडीशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो मतलब क्या है सर आपका रैशनल है, ये कंफर्म है। आप समझ गए बात क्या बोले ना। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो अब तक कंफर्म नहीं है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो कैसे कंफर्म किया जाएगा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो होगा मतलब क्या सर आपका नॉन रिकरिंग, यानी रिपीट नहीं कर रहा है, सॉरी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो होगा मतलब क्या सर आपका रिकरिंग, ठीक है, सेम नंबर रिअकर कर, हम एग्जांपल दे देंगे, तो वो होगा मतलब क्या सर आपका रैशनल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ, फिर से मिटा दिए, सॉरी फॉर दैट, एक ही कलर रखते हैं, एक कलर रख के हमको समझा देते हैं। अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फ्रैक्शन के मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 रिज़ल्ट आ सकता है। रिज़ल्ट नंबर 1 क्या, मतलब रिज़ल्ट नंबर 1 क्या आ सकता है? देखिए ये मेरा फ्रैक्शन है a बाई बी। इफ़ आई एम डिवाइडिंग मतलब क्या है सर आपका b, सॉरी जो है वही, तो हम मतलब a डिवाइडेड बाई b जब कर रहे हैं तो मतलब आंसर क्या होगा? या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या तो वो टर्मिनेट मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। अब टर्मिनेट नहीं करने में 2 ऑप्शन है, या तो मतलब क्या सर आपका रेकर करेगा या तो मतलब क्या सर आपका रेकर नहीं करेगा। पक्का बात समझ गए? तो अब देखिए बात हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर वो टर्मिनेट कर जा रहा है तो रैशनल है। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रेकर कर रहा है तो भी मतलब क्या सर आपका रैशनल है। लेकिन अगर वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रेकर भी नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या सर आपका नॉट रैशनल। आया बात समझ में ना? पक्का? तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये बात आप समझ के, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या नहीं है ना। तो हम जब डिवाइड किए थे किसको, 1/3 को, तो क्या आंसर आया था?
0.3 0.33333333, तो वो कौन सा कैटेगरी में आया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसलिए मतलब क्या था, वो रैशनल था। और हम जब डिवाइड किए किसको बताइए तो 1/5 को, ठीक है, तो वो टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट करने की वजह से मतलब क्या असर आपका रैशनल हो गया। अब आप बोलेंगे सर तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब एग्जांपल आप दीजिए, तो उसका एग्जांपल मतलब क्या असर आपका पाई 22/7। आप डिवाइड करके देखते जाना, अलग अलग नंबर आता रहेगा, रिपीट भी मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी टाइम कम है तो इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। तो देखिए सवाल को ध्यान से समझना पड़ता है। कभी कभी नहीं, सवाल अभी नहीं समझे आप, पक्का समझ गया ना? न्यू नंबर्स आएगा, सवाल आप समझ गए it हैं? will be never ending। आप सवाल समझे या ना समझे, मतलब वो मतलब क्या मेरा सवाल समझ में आएगा। कुछ बताते हैं आपको। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन सा नंबर होगा? वो नंबर जो नंबर इरैशनल है, क्योंकि अगर रिकरिंग हो जाए तो भी रैशनल हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाए तो भी मतलब रैशनल होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सा नंबर होगा जो इरैशनल है। तो ये अलग तरीके से आपसे पूछ रहा है कि इरैशनल कौन सा है, तो इसके बारे में तो लोग जानते हैं, सिंपली लिख दिया इरैशनल। हाँ, इसको चेक करके देखना पड़ेगा कि अगर हम 256 का रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है, 81 का रूट निकालते हैं तो क्या निकलता है। ये रैशनल नंबर है। इसके बारे में पूछ रहे आप ना, वेरीफाई करना पड़ेगा। पर वो 81 तो 9 देखिए अगर दो, हाँ ये तो एकदम ठीक बात बोलें, लेकिन एक क्वेश्चन ये है, ऊपर वाला नंबर भी अगर इरैशनल निकल गया तो रैशनल डिवाइड होगा तो इरैशनल आ जाएगा, रैशनल मल्टीप्लाई होगा तो भी रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए बिफोर कंक्लूडिंग वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब कॉशियस क्या, 81 के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हम क्वेश्चन लेते हैं किसके बारे में, 256 के बारे में, ठीक है ना। तो 2 से जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 × 128, फिर मतलब क्या असर आपका 2 × मतलब क्या असर आपका 64, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या सर आपका 32, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 16, फिर मतलब क्या सर आपका 2 × 8, फिर मतलब क्या सर आपका 2 × 4, फिर मतलब क्या सर आपका 2 × 2, फिर मतलब क्या सर आपका 2 × 1। पेयर 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 पेयर, इसका मतलब क्या है, ये है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 मतलब क्या है 16। वेरी नाइस। तो अब क्या याद रखिएगा, आप स्क्वायर नंबर जब क्लास 8 पढ़े थे तो फिर भी याद रखना था कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। इतना दूर हम नहीं पढ़े थे। हाँ, पढ़ लेना चाहिए, अगर पढ़ लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो गया सर आपका रैशनल। तो अगर ये रैशनल हुआ तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं होगा, तो ये आंसर में क्या सर आपका नहीं आएगा। अच्छा ये अब देखो 27 × 16 जब लिख दिया ना तो थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लेकिन हम बता रहे कैसे। फैक्टराइज 3 × 3 × 3 क्या हो चुका, 3 3 = 9, 9 3 मतलब 27, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 × 4 नहीं, प्राइम फैक्टराइज 2 8 2 × 2 × 2 × 2। वेरी नाइस। तो पेयर अनपेयर लेकिन रह गया ना, तो 2 2 = 4, 4 3 मतलब क्या है 12, तो ये 12√3 है, तो इट इज़ इरैशनल। आया बात समझ में ना। अब ये तो देखिए समझ में आ रहा है इरैशनल, क्योंकि ऊपर हो जाएगा √5, नीचे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 6। तो यहाँ पे रैशनल इरैशनल नंबर अगर डिवाइड पे होता है तो ये क्या होता है सर आपका इरैशनल नंबर हो जाता है ना। तो आंसर कौन सा है, आप बताएंगे आंसर कौन सा है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरैशनल, आपसे इरैशनल पूछे तो भी आंसर सेम आएगा, आपसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पूछे तो भी आंसर मतलब क्या है सेम आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वही होगा जो इरैशनल है। हाँ, अगर आपसे पूछता है कि टर्मिनेटिंग बताइए तो आपको क्या बताना पड़ता, रैशनल बताना पड़ता है ना। मेरा बात आप समझ गया ना। अब बहुत सा बेवकूफ़ बच्चा जो आई होप कि आप नहीं हैं, आई बिलीव आप नहीं हैं, सॉरी होप छोड़ दीजिए, हमको कन्विक्शन है जो आप नहीं है, वो लोग बेचारा क्या करेगा जो हम थे। हम डिवाइड कर करके देखा, अरे कौन सा रिकर कर रहा है, कौन सा रिकर मतलब क्या नहीं कर रहा है, तो चलिए हम भी कर देते हैं। लेकिन आप तो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है। मैं मन कर रहा था करने, लेकिन आप तो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है ना सर। बट ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है लर्न करने का। सर बट यू डोंट हैव टाइम नाउ, एग्ज़ाम बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ठीक है, आइए। मतलब आप भी मेरी तरह बेवकूफ़ हैं। यहाँ डिवाइड किया है देखिए, वो बताने का मकसद ही ये था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब इरैशनल, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग खोजिए या फिर इरैशनल खोजिए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है।
तो जो प्रोसेस किया था वो प्रोसेस करके बस दिखाना है और कुछ नहीं करना है, बस एक बार वेरीफाई करना है कि इर्रेशनल है या नहीं है, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन? अब देखो फिर से यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये हो जा रहा है 3 और देखो ऊपर √7 ही रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। एक एक करके बता रहे समझ जाओ। ये 3 है, माइनस लिखा ऊपर मतलब कि √7 ही रहेगा, और यहाँ नीचे क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका है। यहाँ तक आपको आया बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस है। तो हम आपसे सवाल पूछा, आपको क्या लगता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 2। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, हमें एक बात शायद आपको हम गलत बोल दिए थे जो हम सही कर लेंगे आगे। अगर दो इर्रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तब रैशनल बन जाता है। तो आप बोले थे, और जब डिवाइड होता है वो तो इर्रेशनल है ना। तो चलो यहाँ पे अब जल्दी मतलब क्या सर आपका देख लो, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, डिफरेंस है तो डिफरेंस क्या होगा सर आपका इर्रेशनल, इसके आगे तो जा नहीं सकते हैं। यहाँ अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 है। अब क्यूब रूट क्या सवाल पूछता है आपको पता है ना। तो जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम क्या होता है, इर्रेशनल होता है, उसी तरह क्यूब रूट ऑफ प्राइम भी क्या होता है सर आपका इर्रेशनल होता है ना। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम क्या होता है, इर्रेशनल होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 में क्या है, देखो ये 3/√3 है, तो यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या सर आपका इर्रेशनल है। लेकिन यहाँ बोलेंगे सर ये बीच में क्या किया, तो बीच में किया ही है ना कि इर्रेशनल नंबर को करता है रैशनलाइज। अगर आपके पास दिया हुआ है 3/√3, तो यहाँ पे इंटू √3 किया, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटू √3 किया, तो मतलब क्या सर आपका 3√3 आ गया भाई, मतलब क्या सर आपका 3 आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो उसके बाद 3 कैंसिल आया, मतलब क्या √3। जब √3 आ गया तो और ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल है, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी, है ना। पक्का इर्रेशनल है। इर्रेशनल। देखो जब दो इर्रेशनल में मल्टीप्लाई हो तब रैशनल बनेगा, लेकिन एक अगर मतलब क्या है सर आपका रैशनल है और एक मतलब क्या है सर आपका इर्रेशनल है, तो फिर क्या बनेगा, डिवाइड होगा तो वो इर्रेशनल, डिवाइड होगा तो इर्रेशनल, और एक अगर रैशनल एक इर्रेशनल मल्टीप्लाई हो तो भी मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल, है ना। अब देखो यहाँ पे -2/7 क्या था, रैशनल, और √3/5 मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल। तो जो आया वो मतलब क्या सर आपका इर्रेशनल, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। पक्का समझ गया ना। अब पक्का समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम ध्यान से बात समझना, समझ में आ जाएगा। ये 2 कॉमन, मतलब ये 2 ये 3 तो a + b × a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका a² माइनस मतलब क्या सर आपका b²। जब a² करेंगे तो क्या होगा 2² जो कि हो जाएगा 4, और जब b² करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो ये रैशनल आ गया 1। हाँ, तो 1 तो रैशनल ना। तो इसका मतलब ये इनिशियल क्वेश्चन मतलब क्या था आपका, रैशनल था, एज सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। अब सर यहाँ तो इतना आसान फॉर्मूला है नहीं। 1 मिनट। मैम वो सम कराई हैं नहीं, तो आप गलती किए थे। नहीं, हम देख रहे कितना क्वेश्चन है। नंबर 4 कर रहे हम लोग। हाँ, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर, बहुत सारा है ना। आपको समझ में आया हम यहाँ से क्यों करा रहे हैं, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, छोड़ दीजिए। अब आप रुक जाइए। हम रुक जाएँ। अच्छा, तो अब इसको मतलब क्या ध्यान से हम लोग मतलब क्या समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ तक समझ गए थे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका 3 + √5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a + b का वो यूज़ करना है। a + b का होल स्क्वायर का, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। नहीं, फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो इस्तेमाल करना है दैट फार्मूला इज मतलब क्या सर आपका a + b का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला का बात कर रहे हैं। अच्छा, तब आप सही बोले थे। और कौन सा फॉर्मूला? सॉरी सर, आप सही बोले थे। a² प्लस मतलब क्या है सर आपका b², फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 + 5 + 2ab। 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका √5, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आपका 9,
प्लस मतलब क्या हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 2 3 ज़ा 6 √5, ठीक है। और इसको और फर्दर सिम्प्लीफाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 14 प्लस मतलब क्या है 6 √5। अब रैशनल और नंबर फर्दर नहीं कर सकते, और फर्दर नहीं कर सकते हैं, और ये बोलना पड़, क्योंकि आपको बताना और था, नहीं कर सकते हैं। ये और नहीं कर सकते, लेकिन आपको सवाल ये पूछा था कि रैशनल, इसमें से रैशनल कौन सा है, रैशनल कौन सा है ना, तो ये मतलब क्या है सर आपको रैशनल है ना, क्योंकि अगर रैशनल नंबर रैशनल सम मतलब क्या होता है, रैशनल होता है। बस मेरा बोलने का ये मतलब था, और फर्दर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका क्या कीजिएगा, ये 2/5 है, उसके बाद मतलब क्या सर आपको √7 का मतलब क्या होल स्क्वायर है, तो वो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ साथ मतलब क्या √7 का भी मतलब क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा मतलब क्या है 4, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, और ये हो जाएगा इंटू 7, जो भी है होगा मतलब क्या सर आपका रैशनल 28 पर 25 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ वो रैशनल है, और ये लास्ट वाला में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा रैशनल है या फिर इरैशनल है। तो देखिए लास्ट वाला मतलब क्या आएगा आपका, देखिए इरैशनल है ना, क्योंकि 15 - 6 √6 आया, और वो होता है मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस इरैशनल। अब आगे आके बात समझते हैं। तो उसके सवाल क्या था बोला, इसमें तो कौन सा इरैशनल है, तो आपको जो जो इरैशनल मिला वो आप बता देना कि ये इरैशनल है। हाँ वही मतलब क्या है बताना था आपको, और कोई बात नहीं था। तो अभी तक जो है वो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है अभी तक जो है। अच्छा मंडे आपका स्कूल छुट्टी है, पर आप अपना नॉर्मल टाइम में ही आएंगे। हाँ हम नॉर्मल टाइम में आएंगे, वही सोच रहे मंडे। आपको सोने देंगे, अच्छा आप सोइए आराम से। नहीं, हम सोने का शेड्यूल चेंज करेंगे, लेकिन हमको नहीं, चेंज करना। आपको जितना देर सोना है आप सोइए, आपको चेंज करना ज़रूरत ही नहीं। क्यों हमको पसंद है किसी का स्लीप स्केड्यूल खराब, बिगाड़ना है ना, क्योंकि कोई मेरा अगर स्लीप स्केड्यूल खराब कर देना तो एकदम अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी का अगर स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो उसको अपना ठीक करने की कोशिश करना चाहिए है ना, जैसा कि हमको। मतलब किसी का नींद डिस्टर्ब करना। हाँ अगर बिगड़ा हुआ है तो नींद डिस्टर्ब उसका नहीं करना चाहिए है ना, नहीं तो पूरा उसको मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर उस इंसान का मूड पूरा दिन खराब हो सकता है। सर हाँ ये बात आप ठीक बोले। अब हमको नहीं लगता है कि प्रूविंग आपका आएगा, ठीक है, तो अभी हम प्रूविंग मतलब क्या नहीं करा रहे हैं। प्रूविंग आपको स्कूल में कराया गया है, लेकिन आप कब स्कूल जाए, आप अपना स्कूल का मैथ्स कॉपी स्कूल में रख कर आ गए है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर भी आ जाता है, रियल नंबर में क्या होता है आपके रैशनल नंबर भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट पता करना है, और स्मॉलेस्ट मतलब क्या करना है, पता करना है इन रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है ना। तो कैसे पता कीजिएगा, तो आप बता सकते हैं। हम बता सकते हैं। देखिए अच्छा से वो पूछे कैसे करिए। देखिए अगर मेरे पास 2√3 है, ठीक है ना, ये 2√3 कैसा आया था बताइए हमको आप। ये फैक्टराइज करके आया इस तरह था कि पहले मतलब क्या था, अंदर में 4 × 3 था, यानी कि अंदर में क्या था सर आपका √12 था, ठीक है ना। अब इतना आप डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ डिटेल में जाना है। तो आप जा सकते हैं। हाँ तो 12 है ना, तो 12 का मतलब क्या होता है सर आपका 2 × मतलब क्या है 6, फिर 2 × मतलब क्या है सर आपका 3, तो ये 2 मतलब बाहर निकल जाता है, 3 अंदर रह जाता है। तो मेरा बोलने का बस इतना ही मतलब है कि ये प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं, नहीं तो जान नहीं पाएंगे। तो ये 2 जो था बाहर, उसको अंदर जब कर दिए तो वो 4 बन गया, 4 × 3 मतलब क्या है 12, तो पहला वाला मतलब क्या है √12 हो गया। अब ये जो 3/√2 है ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखा इंटू √2, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका इंटू √2, ठीक है ना। ये होगा अब ये हो गया 3√2 बाई मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 3√2 बाई मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद हम लिखा नेगेटिव रूट मतलब क्या सर आपका 7, और उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका √15, है ना। ऐसे ही रहने दीजिए। वहाँ पर कॉमा दिया हुआ है। हाँ कॉमा दिया हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा भी रुक जाइए। अब बोलने का मतलब है
इसको कंपेयर करने में, इसको कंपेयर करने में और इसको कंपेयर करने में कुछ जलने का स्मेल आ रहा है। हमको आ रहा है स्मेल, लेकिन क्या चीज़ का स्मेल आप नहीं बता गैस सकते हैं। लीक। गैस लीक का स्मेल आ रहा है। तो गैस लीक का स्मेल अगर आ रहा है तो इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, तो आपको इन्फॉर्म किसको करना पड़ेगा। आपको बता अरे आप पैसा रखे हैं फ़ोन के पीछे, कवर के पीछे, या फिर डिज़ाइन है? नहीं, पैसा ही है। ओके, क्यों बता नहीं अच्छा है। नहीं, हम पूछेंगे नहीं क्यों। नहीं, हमको एक बार के लिए, याद है नहीं क्यों। एक बार के लिए हमको ऐसा लगा ना कि वो दोस्त मतलब नोट वाला डिज़ाइन है, क्योंकि कलर भी उसके साथ मैच करके ना 200 नोट का और आपका कवर का, है ना, अच्छा कलर सेट हो गया। अब वो सब बकवास छोड़ते हैं हम लोग। ये तीनों के बारे में अगर कहा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, आराम से पता कर पाएंगे। इसको भी छोड़ के रखा है, ठीक है। तो ये तीनों में नेगेटिव रूट 7 सबसे छोटा है, उसके बाद आता है नेगेटिव, उसके बाद आता है रूट 12, उसके बाद आता है मतलब क्या सर आपको रूट 15। लेकिन इसके बारे में क्या कहना पड़ेगा, एक काम और कर सकते थे, पता है क्या कर सकते थे, ये 3 को अंडर डाल सकते थे। अगर ये 3 को अंडर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 नहीं अंदर जाने से वो 9 बन जाता है। तो 9 का मतलब क्या सर आपका 18, तो हो गया मतलब क्या सर आपका रूट 18, ठीक है। अब रूट 18 जब है और ये है रूट 18 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या पता आप क्या कर रहे हैं। नहीं पता आपको क्या कर रहे हैं हम ना। चलिए, कुछ तो पहले अभी ठीक था, फिर आप अचानक से उसको 9 बनाकर क्या कर दिया वो नहीं पता। क्या होगा मेरा, नहीं कुछ नहीं होगा, हम बता रहे। देखो सबसे पहला मेरा नंबर, एग्जाम है और मैं चैप्टर नहीं खत्म कर पाया। कुछ नहीं होगा सर, हम बता रहे हैं आपको। आ जाइए यहाँ पे, बस देख लीजिए, ये 2 रूट 3 है, तो 2 अंदर गया तो मतलब क्या 4 बन गया, तो 4 इंटू 3 मतलब क्या हो चुका सर आपको 12 हो चुका, 12 रूट 3 हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे देखिए रैशनलाइज करने के बाद देखो 3 रूट 2 था ना, तो यहाँ पे लिखा इंटू मतलब क्या सर आपका रूट 2, इंटू मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका रूट 2, तो क्या हो गया बताइए, ऊपर आ गया 3 रूट 2, नीचे आ गया मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, ठीक है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे एक और अप्रोच जो लिया वो अप्रोच बेटर है, पता है क्या अप्रोच, हम बता रहे, ध्यान से बात को समझना। अगर 4 है तो हम लोग 4 को क्या कर सकते हैं सर आपका, फोन कहाँ है, हम बता रहे, एक मिनट रुक जाओ। अगर 4 है तो हम लोग उसको कैसे दिखा सकते हैं, 2 into 2 स्क्वायर। अच्छा 2 को कैसे दिखा सकते हैं, 2 को दिखा सकते हैं रूट 4 करके। अच्छा 3 को कैसे दिखा सकते हैं बताइए, रूट 9 करके। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा 4 को कैसे दिखा सकते हैं, रूट 16 करके। 5 को कैसे दिखा सकते हैं, रूट 25 करके। आपको बात आ रहा है समझ में ना। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा, नहीं होगा, समझ गए पक्का। चलो एक बार फिर से हम बताते हैं। 1 को रूट 1 करके दिखाया जा सकता है, क्यों बताइए, क्यों, क्योंकि रूट सवाल क्या पूछता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई के वो नंबर दे रहा है जो नंबर मतलब क्या रूट के अंदर है, ठीक है ना। तो अब 2 को कैसे दिखाया जा सकता है, रूट 4 करके दिखाया जा सकता है, इसका आंसर 2 ही होता है ना। 3 को कैसे दिखाया जा सकता है, रूट 9 करके दिखाया जा सकता है, क्यों, इसका आंसर 3 है। 4 को कैसे दिखाया जा सकता है सर आपको, रूट 16 करके दिखाया जा सकता है, क्यों, इसका आंसर 4 ही है। 5 को क्या दिखाया जा सकता है सर आपको, रूट 25 करके दिखाया जा सकता है, तो इसका आंसर 5 ही है। 6 को कैसे दिखाया जा सकता है सर आपको, रूट 36 से दिखाया जा सकता है, कि इसका आंसर मतलब क्या है, रूट 36 ही है। बस और मत बोलिए। रूट 49 मतलब 7, बस और नहीं बोलेंगे। अब बोलने का मतलब है कि जैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, उस तरह मतलब क्या आना, जब ये सब तरह का नंबर आता है रैशनल इरैशनल, तो आपको कंपेयर करने के लिए होना चाहिए मेथड। तो 2 रूट 3 का तो एकदम सिंपल है, 2 अंदर गया बन गया 4, तो ये बन गया मतलब क्या सर आपको रूट 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे जब रूट 2 था, अभी रैशनलाइज बंद कीजिएगा, क्या 9 को भी रूट के फॉर्म में दिखा, 3 को भी रूट के फॉर्म में दिखा दिया, तो ये हो गया रूट 9 बाई रूट मतलब क्या है 2। अब दोनों अगर रूट के अंदर आ गया तो ये हो गया मतलब क्या रूट 4.5, ठीक है। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों सिंगल रूट के अंदर आ जाए तो डिवाइड कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे मतलब क्या था आपका रूट 2 था। कितना फ़ोन आएगा सर,
अगर हम लोग उसको रूट चलिए ये हम दिखा दे रहे हैं। तो ये √9 हो गया और ये मतलब क्या सर आपका √2 हो गया। तो वो बाद में क्या हो जाता है सर आपका √9 ओवर मतलब क्या होता है 2 हो जाता है, और 9 ओवर 2 तो पता है आपको 4.5 होता है। तो यहाँ पे फिर लिखा गया √4 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, एज सिंपल एज दैट। तो अभी देखिए कंपेरेबल फॉर्म में मतलब क्या दोनों आ गया। अब तीसरा को भी कंपेरेबल फॉर्म में लाना है तो वो कंपेरेबल फॉर्म में ऑलरेडी है, और चौथा भी मतलब क्या कंपेरेबल फॉर्म में ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका है। तो अब बोला था छोटा से बड़ा, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है? दिस वन। सब स्क्वायर रूट ही है ना, तो आप आराम से, छोटा बोले ना। हाँ सबसे छोटा कौन है? दिस वन, -√7 है। अब कुछ और ही देखो। हाँ उसके बाद है रूट मतलब क्या 4.5, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आप समझ गए ना। 4.5। हाँ उसके बाद मतलब अगर हम सजाए तो हमको लिखना पड़ेगा -√7 इस मतलब क्या सर आपका लेस दैन रूट मतलब क्या सर आपका 4.5। आ गया ना सर? ओके बस यही तरीका है, समझ में आ गया है ना सर? तो चलो मेरिकल ना, मेरिकल। अब यहाँ पे आते हैं, बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे 3√2 लिखा हुआ था, तो ये तो समझ में आया कि -√18 क्यों हुआ। अच्छा 9 को √81 दिखा सकते हैं, पता आपको है ना? तो √8 अच्छा आराम से ठीक है, सॉरी ये समझ गए? हम समझा दे रहे हैं, हम दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक अभी तक ठीक है? अब हमको समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, डिवाइड का अलग से रफ वर्क में कर लेना। उसके बाद इसका क्या कहानी है? बेकार कहानी है। देखो ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, नहीं सुनना है। एक बार देख लीजिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे ना। ऐसा है ना, तो हम ये 4 को √10 डालेंगे। तो 4 को अगर √10 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ √16। तो 16 × 5 क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। तो ये क्या हो गया सर आपका 80/3। अब 80/3 को जब डिवाइड करेंगे ना, माय बैड, क्यों माय बैड पता है? नहीं 1 मिनट रुक जाइए। ये 4 थर्ड था और क्या था आपका √5 था, तो सिर्फ 4 को नहीं, ये 1/3 को ही डालना पड़ेगा रूट के अंदर। तो वो करने के लिए 4 जब अंदर गया बन गया 16, 5 तो 5 ही रहा, वो जब अंदर गया बन गया मतलब क्या सर आपका 9, और ये सब के ऊपर आ गया मतलब क्या सर आपका रूट। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 80/9, और 80/9 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 8.888 समथिंग आता रहेगा। दो डेसिमल प्लेस के बाद आप छोड़ देना, ठीक है? आ गया। उसके बाद यहाँ कहानी क्या है? जो सेम कहानी है। तो उसके बाद आप कौन बड़ा है कौन छोटा है पता कर पाइएगा ना। 9 × 3 80। यहाँ पर ये पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट विच इज़ द लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट मतलब क्या -√18, और लार्जेस्ट कौन सा है सर आपका? मतलब ये 9 × 3 18 नहीं होता है, 27 होता है। और 2 × जब हम बोले 9 × 3 हाँ 27 18 होता है। हाँ आप हमको करेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों सुने नहीं थे सर? हम यहाँ पे ध्यान दे रहे थे, आप सॉरी। 2 बार बोले, आप दोनों बार नहीं सुन रहे। अच्छा सॉरी सर, अब मैं बात ही नहीं सुन रही। सॉरी फॉर दैट, सॉरी सर, सॉरी सर। अब यहाँ पे आप ये बात बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है? -√18। और लार्जेस्ट कौन सा है सर? आपके वाला लार्जेस्ट है ना? तो ये आपका कंपेयर करने का रास्ता मतलब क्या सर आपका मिल गया। अब हम लोग आते हैं बात मतलब क्या सर आपका समझते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? सिंपल सा बात देखिए, 18 को या रूट को भूल जाए 2 मिनट के लिए, -18 है सबसे छोटा होगा। उसके बाद आएगा 6.75, उसके बाद आएगा 8.88, उसके बाद आएगा मतलब क्या सर आपका 16.2, क्योंकि सबको आप जब स्क्वायर रूट। अच्छा एक और बात, वेरी कॉशन, लिखने के टाइम में आपको ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, ये बात आपको पता है ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। अब यहाँ पे बात को एकदम ध्यान से समझना है। उसमें तो बस पूछा था कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा। यहाँ पे सबको मतलब क्या करना सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आज कल मेरे फ्रेंड्स कल आपके फ्रेंड्स लोग आएंगे इसलिए ठीक है। वो लोग बताए नहीं, वो लोग कर रहे थे, वो लोग से हो नहीं रहा। अच्छा वो लोग ये सब तो वो नहीं आता था, तब बोले ये वाला नहीं कर। अच्छा कुछ और देना तो दे दे।
अच्छा, तो कल आप लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग दूसरा सेक्शन में हैं। अच्छा, और कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। कल पढ़ाई कर रहे थे आप लोग स्कूल में बैठ के, है ना? मतलब स्कूल 8:20 को असेंबली स्टार्ट, अच्छा, हम तो 7:20 जाते हैं। तो बैठ के आप लोग, घंटा रहता है। तो 1 घंटा बैठ के सब ऐसे नॉर्मली क्या करता है, खेलता कूदता है, बातचीत करता है ना? हम 7:20 जाते हैं है ना? और 2 लोग आ जाते हैं। हाँ, तब लोग बात करते हैं, वरना कुछ काम है तो काम कर लेते हैं, करते हैं। है ना? टाइम को यूटिलाइज करते हैं। वेरी नाइस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग टाइम को यूटिलाइज करके ये समझ लेते हैं। ये टाइम यूटिलाइज, इसका जो यूटिलाइजेशन है इज नॉट नाइस, बट स्टिल वी हैव टू यूटिलाइज। हाँ, अब यहाँ बात समझिए, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 3√2 बन गया, मतलब क्या सर आपका √18। हाउ 3 अंदर गया तो 9 बन गया, 9 2 का मतलब क्या 18। अब 2 अंदर गया तो 4 बन गया, 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12। 15 √15 था ही, है ना? यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। और 4 को आपको 4 के फॉर्म में देखेंगे समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको उसको √16 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद तो आप लिख सकते, देखिए ये लोग रूट को कैंसिल किया 2 मिनट के लिए, कैंसिल नहीं किया, 2 मिनट के लिए कैंसिल किया। बोला क्या, क्योंकि 12 15 से लेस होता है और 15 16 से लेस होता है और 16 18 से लेस होता है, इसलिए √12 इज़ लेस दैन √15 एंड √15 इज़ लेस दैन √16 एंड √16 इज लेस दैन मतलब क्या √18। लेकिन लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको, मतलब क्या सर आपको ओरिजिनल, एज सिंपल एज दैट, नॉट टू वरी। पक्का समझ गया ना? अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा था? अच्छा, ये आसान है ना? तो आप कल तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, यही तो गलती हो गया। कैसे समझाइएगा वो लोग को? मंडे को, इसलिए समझाएंगे। मंडे को समझा दीजिएगा, है ना? मंडे स्कूल नहीं है, ओह, ट्यूसडे समझा देना, ठीक है ना? ट्यूसडे क्लास कैंटीन है। अच्छा, तो आप समझिए, तो और वेडनेसडे मेरा क्लास कैंटीन। आप सम नंबर 2 देख लीजिए। थर्सडे एग्जाम है। तो चलिए, हो जाएगा आपका ये काम। अब आगे बढ़ते हैं। वो लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो लोग नहीं समझ पाई होगी, और क्या, सिंपल सा बात है। अब देखिए, हम लोग 3 लोग थे। फिर भी नहीं समझ पाया ना? तीनों में से कोई भी मतलब क्या है नहीं समझ पाया होगा, आप समझा देना वो लोग को, ठीक है? पर उन लोग को अब समझा नहीं सकते। क्यों? अभी तो मैं आपको बताया। ठीक है, नहीं समझा सकते, कोई बात नहीं। खोलना है, खोल लीजिए, कोई बात नहीं। खोलना नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या है, 9/√2 है, तो वो बन गया मतलब क्या सर आपको √81/√2। फिर वो क्या है सर आपका √81/2, तो क्या हो चुका सर आपका, यहाँ तक पहुँचे। उसी तरह 3 अंदर जाएगा तो 9 बनेगा, 2 अंदर जाएगा तो मतलब क्या 4 बनेगा, है ना? तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका 45/4, तो डिवाइड किया तो मतलब कि यहाँ तक पहुँचे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? उसी तरह 4 अंदर गया तो बना 16 3 का मतलब क्या 48, यहाँ तक पहुँचे। उसी तरह करते 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज आप कर सकते हैं ना? देखिए, एक ये स्टेप में रूट को भूल जाइएगा। आप क्या बोलिएगा, सिंस 48 इज़ ग्रेटर दैन मतलब क्या 40.5, सिंस 40.5 इज़ ग्रेटर दैन मतलब क्या 11.25, सिंस 11.25 इज़ ग्रेटर दैन मतलब क्या सर आपका 10.8, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका क्या है देयरफॉर। ये वो समझ में नहीं आया। अच्छा सर, कन्वर्ट करना तो आपको पता है ना? ये 9/√2 जो 40.5 बना, ये समझ में आया? रुकिए, हम समझ रहे हैं। अच्छा समझिए, 9/√2, ठीक है? तो इसको हम दिखाएं √81 बाई आप मतलब, क्यों कर रहे हैं? हम आपको बोले रुकने में, वो सब समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, हम रुक गए। ये वाला पार्ट हाँ, हमको समझ में आ गया। है ना? तो सबको हम असेंडिंग नहीं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं।
अच्छा, तो आपको यहाँ जब यहाँ तक पहुँच गया ना, तो आप देखिए सिंस 48 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या 40.5 एंड 40.5 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या 11.25। दूर से समझ नहीं आ रहा। ओके, और करीब हम कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद रूट अप्लाई किया गया, उसके बाद मतलब क्या है ओरिजिनल जो था उसको ला दिया गया उसके प्लेस में। ये इसमें गड़बड़ तो आप नहीं करेंगे ना, आई होप। तो दूसरा वाला भी आपका हो जाएगा, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात को समझते हैं। अब ज़रा सा कॉम्प्लिकेशन है, तो ज़रा सा कॉम्प्लिकेशन में आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखिए पहला वाला आपका ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। दूसरे वाले में ध्यान दीजिए, वो मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, और तीसरे वाले में ध्यान दीजिए दैट इज़ मतलब क्या है सर आपका 6 रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 5, ठीक है। तो हमको एक्सपोनेंट अगर आपको याद होगा तो क्यूब रूट पावर 1/3 के बराबर होता है। अब इतना हमको नहीं याद है। नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं ना, इसलिए अगर क्यूब रूट है तो वो पावर मतलब क्या 1/3 के बराबर है, अगर स्क्वायर रूट है तो वो पावर हाफ के बराबर है, और ये क्या है 6th रूट है, तो ये क्या है सर आपका पावर, सब तो मैम नहीं पढ़ाई थी। ये लास्ट वाला सम है ना, तो क्या समझ लीजिए, ये क्यूब रूट है तो ये पावर 1/3 के बराबर है, ये स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ के बराबर है, ये 6th रूट है तो ये क्या है सर आपका पावर 1/6 के बराबर है। एज सिंपल एज दैट, नॉट मतलब क्या है सर आपका वरी, पक्का बहुत पढ़ी कर रहे थे। है ना। तो अब यहाँ पे आप मतलब अब देखिए बात क्या है कि ये सेम पावर अगर होता तो हम लोग कंपेयर कर पाते हैं, अगर सेम पावर नहीं होगा तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे। तो किसी तरह अगर पावर को मतलब क्या सेम बना दिया जाए, देखिए मैथ्स का रूल ये है ना कि आपको पावर को सेम तो बनाना है, लेकिन वैल्यू चेंज मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, हम आपका स्क्रीन देख लिए, मेरा स्क्रीन आप देख लिए हैं, अच्छा तो कैसे किया जा सकता है, जैसा आपका स्क्रीन में लिखा हुआ अच्छा है। जैसे मेरा स्क्रीन में लिखा वैसे किया जा सकता है ना। ये अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए 2 to the power 1/3, ठीक है ना, पक्का ये ठीक है। हम लोग नॉर्मल वे नहीं यूज़ कर सकते। नॉर्मल वे नहीं यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल वे यूज़ कर, लेकिन ये नॉर्मल है नहीं सर, यहाँ पे नॉर्मल वे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अभी बोले कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम मजाक किए थे, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं हम जो जब बोले थे यूज़ कर सकते तो मजाक किए थे, अभी मजाक नहीं कर पर सकते यहाँ हैं। पर तो सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है सर। और लिखा हुआ तो है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग। But you cannot before arranging you have to compare, and for comparing they have to be, the root have to be in the same मतलब सेम काइंड ऑफ रूट ना। तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और 6th रूट मतलब क्या सर आपका सेम काइंड ऑफ रूट नहीं है। अब मेरा एक सिंपल सवाल बताइए, तो यहाँ सबसे हाईएस्ट रूट कौन सा है, 6 है, ये बहुत बेकार है, बेकार है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं। अब देखो हम एक बात बताते हैं, बात को ध्यान से समझिए। अगर हम इसको लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखे बता, एक्चुअली ये वाला पार्ट बाद में समझ लेना, बाकी सब कर लोगे, चलो। लेकिन बात एक बार समझ लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है, 4 से पहले हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर लिखने के बाद हम क्या लिखा सर आपका पावर 1/6 लिखा। 1/6 कहाँ से आया। हम बता रहे कहाँ से आया। अगर आप 2 1 2 करते हो और 2 3 6 करते हो, अभी भी पावर 1/3 है ना। वो दोनों को कट नहीं कर सकते। कट नहीं करना है, कट करें तो कंपेयर कैसे करेंगे। अब क्या पता। नहीं, आप बात समझें, देखो सिंपल बात ये है, जब तक वैल्यू है 2 to the power 1/3 तब तक मतलब क्या कुछ कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर हम 2 स्क्वायर लिखा तो आप हमको नॉर्मली समझा दे रहे हैं, लिखा हुआ है वो समझा दीजिए, फिर हम शायद वो अकल आ जाए। चलिए ठीक है, अकल आपके पास है, लेकिन शुरुआत में समझने में दिक्कत होता है। ये बात तो आप समझे ना, क्यूब रूट अगर है तो दैट इज़ मतलब क्या पावर 1/3। ये बात आप समझे, स्क्वायर रूट अगर है तो पावर मतलब क्या सर आपका हाफ है। ये बात भी आप समझे कि अगर मतलब क्या सर आपका 6th रूट है तो दैट इज़ मतलब क्या सर आपका पावर 1/6। एज सिंपल एज दैट।
अब मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन वट एवर यू वांट, ठीक है। तो अगर हम देखो, ध्यान से बात समझना, अगर हम 2 लिखें उसके बाद मतलब क्या उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 1/6 से, तो वैल्यू क्या आता है? 2/6 1/3 आता है ना, समझ के बात क्या बोले ना। और उसके बाद आप ये बताइए कि अगर हम मतलब समझिए क्या करें यहाँ पे, हाफ को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो वैल्यू 1/3 आए? आपको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें? मतलब हमको 6 तो लिखना है, बाहर हमको मतलब क्या 1/6 लिखना है, अंदर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें? 3। आर यू श्योर? पक्का? चलिए बताइए। नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना। हाँ तो आप करिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1/6, तो क्या वैल्यू आया? हाँ तो ठीक है। और उसके बाद अगर हमको मतलब यहाँ कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 1/6 है, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिए, तो हम यहाँ पे 2 लिखा, ध्यान से देखिए, पावर 2 लिखा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे लिखा 1/6, तो अभी भी ये पावर मतलब क्या 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कॉमा दिया, यहाँ पे हम 3 लिखा, ठीक है ना। अच्छा, हम बाहर पहले 1/6 आप दे दीजिए। अब आपको किसी तरह अंदर मतलब क्या किसी तरह इसका टोटल का वैल्यू लाना है, मतलब क्या पावर हाफ, तो क्या करना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। और ये तो पहले से ही मतलब क्या सर आपका 1/6 है, ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या देखिए कि ये हो गया 4 to the power 1/6, ठीक है। ये क्या हो गया 27 to the power मतलब क्या सर आपका 1/6, और ये हो गया मतलब क्या 5 to the power 1/6। अब जाके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन छोटा और कौन मतलब क्या सर आपका बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? 4 to the power 1/6, उसके बाद है मतलब क्या सर आपका 5 to the power 1/6, उसके बाद मतलब कि 27 to the power 1/6। आया बात समझ में ना? बहुत खराब क्वेश्चन था। ख़राब क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो ख़राब क्वेश्चन एक बार, चलो ठीक है, ये लास्ट सम था, चलो गुड। तो फिर आपका राशनल नंबर चैप्टर ख़त्म हो चुका ना, और कुछ ये बचा है? एक्सरसाइज 1.5। चलो